बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्विस फैमिली रॉबिन्सन नॉवल क्लास 6 और चैप्टर नंबर 9 रीडिंग स्टार्ट करते हैं। विंटर केम सूनर, जल्दी ही मौसम जो है वो सर्द आ गया। देन द फैमिली एक्सपेक्टेड, जैसा कि फैमिली तवक्को कर रही थी। विंड्स शोक द इंटायर ट्री हाउस, जो हवाएं हैं उन्होंने पूरे पूरे ट्री हाउस को जो उन्होंने ऊपर बनाया था उसे हिला के रख दिया था। द रेन फेल थ्रू द रूफ, और जो बारिश है वो छत के जरिए नीचे टपकती थी। वेट मतलब गीलापन, कूल्ड सर्दी, और स्केर्ड और खौफ भी, कि ये सारी सूरत हाल अब उनको फेस करनी पड़ रही थी। दे वर ट्राइंग टू फाइंड अ सोल्यूशन, वो अब इसका ना सोल्यूशन ढूंढना चाह रहे थे। वो अब चाह रहे थे कि बस इस परेशानी का अब कोई हल हो जाए। इट माइट बी बेटर, क्या ये बेहतर नहीं हो सकता, टू मूव, कि हम मूव कर लें, टू द फुट, पैदल ही निकल पड़े, ऑफ द ट्री वेयर वी कीप अ फूड एंड गन पाउडर, जहां हमें ये फूड और गन पाउडर मिल जाए। हम कुछ यहां से मूव करते हैं ना, यहाँ पे सर्दी है, बारिश है और पानी ऊपर से टपक रहा है, हालात खराब है। दे हैंडल्ड इन टू द स्मॉल स्पेस, कोई छोटी स्पेस में हैंडल कर लेंगे वहां पे। वेटिंग फॉर द रेन टू स्टॉप, के बारिश के रुकने का इंतजार करें। वेल वेल इट ईवर स्टॉप रेनिंग डैडी, के कब ये बारिश रुकेगी, इसने कब रुकना है बारिश ने। आस्क्ड फ्रिड्स आफ्टर डेज एंड द डेज ऑफ द हैवी रेन, के कई दिनों की इस मुसलसल बारिश के बाद फ्रिड्स ने ये सवाल किया कि ये आखिर कब रुकेगी बारिश। ऑफ कोर्स इट विल बी, यकीनी तौर पर ये रुक जाएगी। सेड द पास्टर, पास्टर ने जवाब दिया। टू काम डाउन, आराम करो, इजी हो जाओ, एंड टू पास द टाइम, और वक्त को गुजारो। द फैमिली रीड वन ऑफ द फ्यू बुक्स, फैमिली ने कुछ किताबें पढ़ ली थी। डेट दे हैड सेव्ड फ्रॉम द शिपरैक, जो जहाज के डूबने से उन्होंने सेव कर ली थी। द स्टोरी ऑफ द रॉबिन्सन क्रूसो, इसमें रॉबिन्सन क्रूसो की जो स्टोरी है वो भी थी। दे हैड लर्नड, उन्होंने इससे सीखा। अ लॉट ऑफ फ्रॉम द स्टोरीज, के उन्होंने इन स्टोरी से बहुत कुछ सीखा। हमें भी इस लर्निंग से ये चीज सीखने को मिलती है कि कैसे सिचुएशंस को हैंडल करना है, किस तरीके से उनसे ओवरकम करना है और मायूसी नहीं छोड़नी है। एज दे रीड इट अगेन, और यहां तक कि उन्होंने उसे दोबारा पढ़ा, मतलब और कोई काम नहीं था। दे डिसाइडेड टू टेक क्रूसोज एग्जाम्पल्स, के उन्होंने फैसला किया क्रूसोज एग्जाम्पल, उनकी जो मिसालें हैं, उनकी जो एग्जाम्पल्स थी उनका। एंड फाइंड अ केव एज सुन एज द रेन स्टॉप, और कोई गार ढूंढने का, कोई केव ढूंढने का रॉबिन्सन क्रूसो की एग्जाम्पल से उन्होंने फैसला किया जैसे ही बारिश रुकेगी। यस, बट वैन विल द रेन स्टॉप, लेकिन ये बारिश कब रुकेगी। फ्रेंड्स कीप आस्किंग अंटिल, उसने दोबारा ये पूछा। क्वाइट अनएक्सेप्टेडली द सन केम आउट फ्रॉम ऑफ द क्लाउड्स, के गैर मुतवक्के तौर पर जो सूरज है वो बादलों के पीछे से निकल आया। मतलब मौसम गैर मुतवक्के तौर पर चेंज हो गया, या हालांकि सोचा नहीं जा रहा था कि मौसम इतनी जल्दी चेंज हो जाएगा। दे वर सो हैप्पी, वो बहुत खुश हुए। टू सी सनशाइन, सूरज को चमकते हुए। आफ्टर सो मैनी रेनी वीक्स, के कई हफ्तों की मुसलसल बारिश के बाद उन्होंने जब सूरज को देखा तो वो बहुत खुश हुए। द पास्टर हावेवर वाज वरीड, लेकिन पास्टर जो है वो फिर भी परेशान था, वरीड था। ही न्यू, वो जानता था। दैट द वोरेस्ट वाज द नॉट ओवर, के जो खराबी है, जो मसला है, जो तकलीफ है वो अभी खत्म नहीं हुई है। वी नीड टू फाइंड अ सेफ होम फर्स्ट फास्ट, के हमें तेजी से किसी घर को ढूंढना होगा, किसी जगह को ढूंढना होगा। वी शुडंट वेस्ट द टाइम, हमें अपने वक्त को जाया नहीं करना चाहिए। विंटर हैड जस्ट स्टार्टेड, अभी तो सर्दियां शुरू हुई हैं। वी नोज, हमें पता है। हु नोज, किसको पता होगा। व्हेन द रेन विल स्टार्ट, के कब दोबारा शुरू हो जाए। अगेन, कि कब दोबारा ये बारिश शुरू हो जाए, किसे पता कि बारिश कब शुरू हो जाए। वी आर ऑन द ट्रॉपिक्स, अच्छा ये ट्रॉपिक्स बेसिकली आप जियोग्राफी का नॉलेज रखते हैं माशाल्लाह, आप जियोग्राफी आपने पढ़ी है, और हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के बाद हम इंशाल्लाह जियोग्राफी को भी रेगुलरली शुरू करें। जो ट्रॉपिक्स होते हैं वो बेसिकली वो लाइन होती है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा गर्मी, ह्यूमिड और वेट सीजन्स होते हैं, गर्म इलाका होता है। सो डोंट बी फॉरगेट दैट, इस बात को नहीं भूलो।
जैक एंड फ्रिड्स फॉलोइड हिज फादर, कि जैक और फ्रिड्स ने अपने फादर को फॉलो किया। ऑर्डर्स एंड गैदर हैमर्स एंड द एक्सेस, अपने फादर के जो ऑर्डर्स हैं उनको फॉलो किया जैक और फ्रिड्स ने, और उन्होंने अपने हैमर और जो एक्स थे, जो अपने कुल्हाड़े थे, उनको इकट्ठा किया। We need to dig out a cave on higher ground, हमें खुदाई करने की जरूरत है एक गार की किसी ऊंची जगह पे। The pastor explained as the followed him up to the hill, कि जब वो ऊंचाई की तरफ जा रहे थे तो उसने एक्सप्लेन किया कि हमें ऐसे करना है। इट शुड बी अ लार्ज इनफ फॉर अस टू द एनिमल्स, ये इतनी बड़ी हो कि इसमें हम और जो जानवर हैं वो इजीली इसमें कवर हो सकें। इट कुड नॉट टेकन द लॉन्ग टू फाइंड द परफेक्ट प्लेस स्पॉट, कि उनको ज्यादा देर नहीं लगी ये खास जगह ढूंढने में, एक परफेक्ट प्लेस ढूंढने में। हेयर सेड द पास्टर, यहां पे करते हैं ये पास्टर ने कहा, द प्लेस हैड अ ब्यूटीफुल व्यू, ये जो जगह थी ये खूबसूरत मंजर पेश करती थी ऑफ प्रोविडेंस बे, कि यहां से प्रोविडेंस बे को भी देखा जा सकता था, एंड फैमिली ब्रिज, और फैमिली ब्रिज को भी, यानी ये करीब की कोई जगह थी जो ऊंची थी और बड़ी परफेक्ट और सूटेबल थी। इट वुड बी एबल टू सी एनी पासिंग शिप्स फ्रॉम हियर, और यहां से हम इस काबिल हो जाएंगे कि जो करीब से गुजरने वाले जहाज हैं उनको भी देख लें। ही सेड एंड ही मार्क्ड द वॉल ऑफ द रॉक, और उसने यहाँ पे निशान लगाया चट्टान पे कि हम अब यहाँ पे जो एक्सीवेशन है, जो खुदाई है वो करेंगे। डिगिंग द रॉक्स ऑफ द मच हार्डर वर्क, कि ये जो खुदाई, जो चट्टान की जो खुदाई थी, ये जो पहाड़ की खुदाई का काम था, ये बहुत मुश्किल था। देन दे हैड एक्सपेक्टेड, कि उनकी तवक्को से हटके, उनकी तवक्को से अलग ये ज्यादा मुश्किल था। 5 days पास्ट, के 5 दिन गुजर गए थे। बट दे डिड नॉट मेक मच प्रोग्रेस, के उनको ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई थी, उनको ज्यादा कामयाबी नहीं मिली थी, वो खुदाई पे लगे हुए थे। हाउएवर आफ्टर अ फ्यू डेज मोर, कि कुछ मजीद दिनों के बाद, द रॉक्स बिकम ईजियर टू वर्क, के जो चट्टाने हैं वो आसान हो गई काम करने के लिए। आई एम गेटिंग बेटर एट डिगिंग, कि मैं अब खुदाई करने में बेहतर हो गया हूं, और या इज इट द रॉक गेटिंग सॉफ्टर, या ये जो रॉक्स हैं ये नरम हो गई हैं। वॉन्डर्ड फ्रिड्स, के फ्रिड्स ने ये हैरानगी का इजहार किया, हैरत का इजहार किया। लिटिल लेटर, के थोड़ी देर के बाद, जैक सडनली येल्ड, जैक जो है वो चिल्ला उठा। अब ये जो येल्ड का वर्ड है ये हमने पिछले चैप्टर में भी रीड किया है, चैप्टर नंबर 8 के अंदर भी। आई हैव मेड अ होल इन द वॉल, मैंने इस दीवार के अंदर, इस वॉल के अंदर एक सुराख कर दिया है। ही पुट हिज फिंगर इन इट, उसने अपनी उंगली को इसके अंदर लेके गया। एंड ट्राइड टू लुक, और उसने कोशिश की देखने की, दो नथिंग, बट ही सा नथिंग, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आया। Then they all started knocking at the side of the rock, और उसके बाद उन सब ने इस पे नॉक करना, इस पे चोट लगाना, इस पे जरब लगाना शुरू कर दिया। द साइड ऑफ द रॉक विद द हैम्बर एंड द एक्सिस, अपने जो हैम्बर्स हैं और जो अपने कुल्हाड़े थे उनके जरिए। फाइनली अ लार्ज होल वॉज मेड, आखिरकार एक बड़ा सुराख बना लिया गया। बिग इनफ फॉर देम फॉर फिट थ्रो, और कि वो इतना बड़ा था कि वो इन सब के लिए मुनासिब था। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे।